द्वारकाधीश प्रभु अपने बच्चों से कहते हैं कि चलो हम तुम्हें घुमा करके लेके आते हैं। तो आज सभी बच्चे भगवान के साथ में घूमने के लिए जाते हैं। जब घूमने के लिए निकले तो बोले क्या खेलेंगे? बोले एक खेल खेलेंगे, गेंद का खेल खेलेंगे। तो भगवान ने कहा कि मैं तो इसी वृक्ष के नीचे आराम करूंगा और आप सब खेलो। तो जितने भी बच्चे हैं सभी खेल खेल रहे हैं। जब खेल खेल रहे तो गेंद में इतना जोर से टप्पो मारो सो गेंद चली गई महाराज एक कुआं में। जब गेंद कुआं में चली गई तो दौड़े दौड़े भगवान के पास में गए बालक और कहा, बोले पिताजी हमारी गेंद इस कुआं में चली गई। और कुआं में देखा तो कुआं में एक गिरगिट पड़ा था। गिरगिट जब देखा तो भगवान उस कुआं में जैसे उतरे और उसका स्पर्श हुआ। उसका जब स्पर्श हुआ तो असली रूप में आ गया। भगवान ने पूछा आप कौन हैं? तो अपने परिचय दे रहा है। रघो नाम नरेन्द्रोहम इक्ष्वाकु तनया प्रभो दानेष्वाखियमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम्। अब देखिए भगवान को किस प्रकार से परिचय दे रहा है। बोले रघो नाम नरेंद्रोहम, महाराज मेरा नाम नृग है और आप इस आकाश में तारों को गिन सकते हो और पृथ्वी पर कंकड़ों को गिन सकते हो, लेकिन मैंने जितनी गाय दान में की वो कोई नहीं गिन सकता। इतनी मैंने गाय दान में की। भगवान ने कहा अच्छा भैया तू इतनी गाय दान करता था तो फिर इस कुआं में गिरगिट बन के क्यों पड़ा है? तो ऐसा है तू जब गाय दान करता होगा तो ऐसी गाय दान करता होगा जो दूध देने वाली नहीं हो, किसी काम की नहीं हो। बोले नहीं नहीं, तो बोले पयस्वनी शील रूपा, बड़ी अच्छी गाय दान देता था। और ऐसी गाय उनके सींग चांदी से मढ़ करके, सोने से मढ़ करके, हल्दी लगा करके और पूजन करके तब दान में देता था। तो भैया फिर तो गिरगिट बन के क्यों पड़ा है? बोले एक गलती हो गई। बोले क्या गलती हुई? बोले जब मैं गाय दान में कर रहा था तो एक ब्राह्मण आए और उन ब्राह्मणों ने गाय ले जाने के लिए संकल्प किया तो गाय को लेकर के चले गए और वह गाय उन पंडित जी के यहाँ से लौट करके आकर के और मेरी गौशाला में मिल गई। और वही गाय मैंने दूसरे पंडित जी को संकल्प कर दी। अब जिनको मैंने पहले संकल्प किया वह आए मेरे पास कि हमारी गाय दो, और जिनको मैं अभी संकल्प किया है वह कहते हैं कि मुझे तो आपने अभी संकल्प किया, ये गाय मुझे दो। उस गाय का मैं निर्णय नहीं कर पाया कि यह गाय इसको दूं या इनको दूं। तो वह ब्राह्मण मुझे श्राप देकर के चले गए, क्रोध होकर के चले गए कि जाओ तो हमारी बात का निर्णय नहीं कर पाए तो हम श्राप देते हैं कि तुम नृग बन जाओ। और आज जब मैं परमात्मा के पास गया, यमराज के पास गया, तो यमराज ने कहा पहले पाप भोगोगे कि पुण्य भोगोगे? तो बोले मैंने कहा पहले पाप भोग लेते हैं और पुण्य तो फिर आराम से भोगते रहेंगे आनंद से, जो कष्ट है उसको देख लेते हैं। तो मेरे जो पाप थे वो पाप गिरगिट बन करके कट गए और आज मेरे पुण्य उदय हो गए जो आपके दर्शन हो गए। तो बताया कि कोई अगर
विष से बच सकता है, विष पी ले उस विष से बच सकता है, लेकिन ब्राह्मणों के वाणी वज्र कोई नहीं बच सकता। इधर परीक्षित पर जब अश्वत्थामा ने बाण चलाया तो भगवान एक रूप से जाकर के और उत्तरा के गर्भ में जाकर के रक्षा कर दी भगवान ने परीक्षित की। लेकिन परीक्षित को जब श्राप दिया उस ब्राह्मण बालक ने, तो भगवान नहीं बचा पाए। भगवान कहते हैं कि मैं ब्राह्मण कि अगर वाणी से कुछ निकल गया तो मैं वहां नहीं बचा सकता। इसलिए ब्राह्मणों से भैया हमेशा यही प्रार्थना करो कि हमसे किसी प्रकार की कोई बात ना निकले ब्राह्मणों से, क्योंकि ब्राह्मण इस भूमि के